चलिए, 2-3 दिन से बच्चे उसमें परेशान हो रहे हैं इस टॉपिक पे। ये लास्ट डे के लिए रखा था मैंने, जिसमें आप इसको लास्ट में एकदम पढ़ो। लास्ट में पढ़ के आपके दिमाग में ये फ्रेश रहेगा। ठीक है, इसको ट्राई करना, 1-2 बार आप देख लो ये वीडियो। फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल स्पीड में देखना, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है। ये मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने जिस दिन आप लोगों को बोला था कि मैं बाद में करवाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ कंफ्यूजन में आ गया था। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर्ड मिसरीड कर लिया था। मैं इसको पढ़ा ही नहीं था ईयरली। मैं क्वार्टरली क्वार्टरली, मेरे दिमाग में क्वार्टर क्वार्टर चल रहा था। क्योंकि उसके पहले मैंने क्वार्टर वाला क्वेश्चन कराया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को ही मिसरीड कर लिया था। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है सच बेटा। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट डे का रखा है मैंने। चलो इसको अपन अब कर लेते हैं। एक बार रीड करते हैं, ठीक है। इसको दो अलग अलग तरीके से समझेंगे, मतलब ये दो दो फेजेस में बटा हुआ है ये, ठीक है। पहला, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3-2-1, करेक्ट है। सी डाइज ऑन 30th जून, 30 जून को सी मर गया। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 70,600। मतलब इसको इतना पे करना बनता है। 70,600 वी हैव टू पे टू सी, और सी इज एग्जीक्यूटर। सी के एग्जीक्यूटर को तुरंत 10,600 रुपये दे दिया। ठीक है, कि ले भैया तू 10,600 रख। ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 2016 को उन्होंने बोला कि हम तुमको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। वी विल पे यू इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। एंड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड दैट टू ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, उनको इक्वल अमाउंट में पे किया अपन ने। उसको 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। दैट विल बिगिन फ्रॉम 30th जून 2017। मतलब तुमको हम जितना भी पे करेंगे, वो कब करेंगे? हर 30 जून को पे करेंगे। मतलब आज तुम 30 जून को एग्जीक्यूटर को बोला, 30 जून को सी खत्म हुआ है, अगली 30 जून से हमने पहली इंस्टॉलमेंट, उसकी अगली 30 जून में दूसरी इंस्टॉलमेंट, उसकी अगली 30 जून में फाइनल इंस्टॉलमेंट, ऐसे करके पे करेंगे। और 30 जून को पे कर रहे हैं, यानी शुरू कब हो रहा है? वो पिछले साल। ठीक है, शुरू कब हो रहा है? पिछले साल। एंड वी विल पे हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन दी अनपेड अमाउंट। जितना अमाउंट बचा रहेगा उस पे अपन क्या देंगे? उसको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ये सवाल फंस कहाँ पे रहा है? 31st मार्च को, चूंकि ये क्लोज करते हैं बुक। ठीक है। अब इसको अपन दो एंगल से करेंगे। पहला एंगल तो ये है कि ये अकाउंट बन कब रहा है? अकाउंट बन रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और सी को हमें कब पे करना है? 1 जून से 30th जून। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। ठीक है। चलो अब अपन इसको पढ़ते हैं। इसकी एक टाइमलाइन बनाते हैं, है ना। क्या है? पहले आपको, ये मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो रहेगी। आधे घंटे बस समय निकाल लेना इस चीज के लिए। चलो ध्यान से देखना। 1/4/16, 31/3/17, 31/3/18, 31/3/19, और इसको फर्दर एक्सटेंड कर दें 31/3/20। ठीक है। ये एक दो, 1 2 3 4, 4 साल मैंने बना दिए हैं अभी। ठीक है, सेफ साइड चलने के लिए। अब आप देखो, ये सी गया कब है? सी कब खत्म हो रहा है? सी की डेथ हो रही है 30th जून 2016 को। कब हो रही है? 30th जून 2016 को। मतलब यहां कहीं जा रहा है सी, उसका डिमाइस यहां कहीं हो रहा है, यहां पर। ठीक है। तो अकाउंट तो यहां से
सी का सेटलमेंट इसके हिसाब से होएगा, है ना। तो ये पूरी लाइन लाल वाली उठा के मैं यहां ले आता हूं, ये ठीक है, मैटर यहां से चलेगा, ठीक है। अकाउंट्स इसके हिसाब से ब्लैक लाइन के हिसाब से प्रिपेयर होंगे, अकाउंट इसके हिसाब से प्रिपेयर होंगे, लेकिन सेटलमेंट इसके हिसाब से होएगा। भैया क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, अब भी समझ में आ जाएगा, देखना। सबसे पहले देखो 70,600 था, उसमें 10,600 हमने इमीडिएटली पे कर दिया, बोले तो बचा कितना, सिर्फ 60,000। अब हमें 60,000 को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। ये डेट कौन सी है बेटा, इसको रेड से लिख देते हैं, ये है 30 जून 16, फिर आए 30 जून 17, फिर आया 30 जून 18, और फिर आया 30 जून 19। दिस विल बी आवर फाइनल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ये 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगी। एक लिंक बैठा देता हूं यहां पे, ठीक है, ये ठीक है ना। अकाउंट यहां के हिसाब से बन रहे हैं, सेटलमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला बेटा, 60,000 रुपए अपने को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, यानी हर साल हर 30 जून को हमें कितना पे करना है उसे, 20,000 प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, 20,000 प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में, ठीक है, यहां तक डन होगा। अब अपन बात करते हैं अकाउंट्स की। हमें तो अकाउंट्स बनाना है, सेटलमेंट भी करना है, बट हमें बनाना पहले क्या है, अकाउंट्स, ठीक है। चलो 60,000 से 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, 60,000 रुपए के लिए 30 जून से 31 मार्च 17 तक कितने हो रहे हैं, पूरा कैलकुलेट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने हो रहे हैं, 9 महीने हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 60,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100, 10% के हिसाब से देना है ना। कैलकुलेट करो, फटाक से कैलकुलेट करो। मैं अभी कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं, ठीक है ना, आपके पास भी समय कम है। $4,500, यहाँ का कितना आ रहा है बेटा, यहाँ का इंटरेस्ट आ रहा है 4,500, ठीक है। तो 30 जून से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, एक ब्लैक लाइन से एक लिंक और बैठाया, इस साल का ये डार्क लाइन, अभी तक का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 45, और पहला पेमेंट कब होएगा उसको, इस तारीख को होएगा ना, पहला पेमेंट होने वाला है इस तारीख को। इंटरेस्ट 2 बार लगाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा सार समझो इस सवाल का, वो ये है कि हमें 2 बार इंटरेस्ट लगाना है एक इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। फॉर 1 इंस्टॉलमेंट टू इंटरेस्ट्स will be charged, for 1 installment 2 interest will be charged। कैसे, पहला तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 31 मार्च तक का, फिर अगले साल का इधर से लेके 30 जून तक का, ठीक है। अच्छा भैया किस पे लगाएंगे, 60,000 प्लस 4,500 नहीं, जो पहला आउटस्टैंडिंग अमाउंट था ना 60,000, उस पे ही ठोकना है अपने को। तो 60,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100, 1,500 रुपए। मतलब यहां से यहां तक का कितना हुआ, 1,500। लॉजिक देखो, अब 60,000 रुपए हमें पे करना था ना बेटा, 60,000 का साल भर का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 6,000 बन रहा है ना, जो हर 30 जून को पे करना है। यहां पे भी देखो आप, 4,500 प्लस 1,500 कितना हो रहा है, 6,000 हो रहा है। हमें देखो अकाउंट्स बनाना है किसके हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, पर सेटलमेंट करना है जो डेट बोली गई है। पर इंटरेस्ट तो हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा ना। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च को। कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को,
ठीक है। अब यहां देखिए ये 6,000 हो गया, ठीक। तो टोटल देखो हर 30 जून को हमें पे कितना करना है, पे करना कितना है बेटा, 20,000 पे करना है प्लस 6,000 इंटरेस्ट। तो हमने इस साल पे कर दिया कितना, 26,000। कितना पे कर दिया, 26,000। तो अब आप देखो 60 में से 20 चले गए, बचा कितना, 40। कितना बचा, 40,000 बचा ना, किस दिन, 30 जून को। अब 30 जून से यहां इधर कर देता हूं, चलो 30 जून से 31 मार्च 18 तक अब अपन इंटरेस्ट फिर चार्ज करेंगे 9 महीने का, किस पे, 40,000 पे। 40,000 पे करेंगे, 40,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100, उस पे करेंगे। कितना आना चाहिए बताओ, 3000 आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 3000 ही होगा, एक बार करके देख लेता हूँ मैं। 40,000 इंटू 9/12 इंटू 10%, यस 3000। ठीक है, ये आया 3000। अच्छा, किसी को टाइमलाइन से समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस जाके फिर से सुनना, अकाउंट बनाऊंगा उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3,031 मार्च तक का पेमेंट कब करना है, इस डेट को। साल तो यहीं खत्म हो गया, अकाउंट्स तो यहीं बनाने हैं, 3 महीने बचे हैं अभी भी, 3 महीने का इंटरेस्ट और लगा दो, किस पे, 40,000 पे। 40,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100 कम्स टू 1,000, 1,000 का इंटरेस्ट और हो गया। अब आप ऐसे देखो एनुअली साल भर का इंटरेस्ट कितना आता है 40,000 का, 10%, 4,000। तो यहां देखो 3 इस साल लग गया, एक अगले साल लग गया, क्योंकि सेटलमेंट कब हो रहा है, 30 जून की साइकिल में हो रहा है। ठीक है, 1,000 यहां हो गया, तो 3 + 1 कितना हुआ, 4। फिर इस साल 20,000 पे करना है, तो 20,000 + 4,000 कितना होता है बेटा, 24,000 अपन ने पे कर दिया। ठीक है, अब देखो फिर 20,000 पे हो गए, अब फाइनल अमाउंट कितना बचा है, 20,000, फिर इस साल निकाल देंगे। ठीक है, चलो ये टाइमलाइन वाली सीरीज तो हो गई, अब इसको अकाउंट्स में करते हैं एक बार। कंफ्यूजन अलग करने के लिए अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, अपन डेट्स मार्क आउट कर लेंगे, डेट्स मार्क कर लेंगे, चल ये और अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। डेबिट, क्रेडिट, सबसे पहले लोन था। ठीक है, डेट यहां डालते हैं, डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूं अब, प्राण मत खा जाना हमारे कि भैया डेट, किस तारीख को, 30 जून को, 30 जून 16 को, बाय सीज कैपिटल, जो भी उसका नाम हो, 70,600 आ गए उसके खाते पे। ठीक है, पहला पेमेंट कब हो रहा है उसका देखो, उसका पहला पेमेंट हो रहा है 10,600 का, कब हुआ पेमेंट, ऑन 1 जुलाई 2016 को। ठीक है, 1 जुलाई 2016 को अपन ने उसको पे कर दिया, 1/7/16 को, टू बैंक 10,600। ठीक, अब यहां से बेटा अपन डेट मार्कआउट करना शुरू करते हैं। ठीक है, बना ही दिया, चलो डेट का कॉलम। साल कब खत्म होगा बेटा अपना, साल कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा ना। चलो 31 मार्च मार्क कर लो यहाँ पे, 31/3/17, 31/3/17 लाइन खींच लिया। सबसे पहला काम आप यही करना, जिस डेट पे साल खत्म हो रहा है वो डेट मार्क कर लो, जिस डे पेमेंट करना है वो नोट कर लो। फिर पेमेंट कब करना है अपने को, 30 जून 18 को, है ना, 30 जून 18 को। साल की ओपनिंग डेट क्या है, 1/4/17,
30 जून 17 को पे करना है, इंटरेस्ट लगेगा ना, फिर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इस दिन पे होगा। और एक साल का कौन सी डेट होगी, अंत वाली डेट होगी, 31 मार्च 18। होएगी कि नहीं होएगी, 3 डेट का है ना, ध्यान से फिर से समझो। चलो शुरू 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 से, अभी भी यदि कंफ्यूजन हो रहा है शुरू से। 30 जून 16 को 70,600 रुपये आ गए उसके खाते में, हमने 1 जुलाई को पे कर दिया, यहां तक तो खेल खत्म है, ठीक है। साल कब खत्म हो रहा है, इंटरेस्ट कब लगेगा हमारा, 31 मार्च को लगेगा पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट लगेगा 30 जून को, लगेगा ना। साल खत्म होएगा, बैलेंस उतारेंगे यहाँ पे, फिर अगले साल का एक इंटरेस्ट 31 मार्च को, बेसिकली 2 इंटरेस्ट लगना है अपने को, ऐसे याद करो। 3 इवेंट हो रहे हैं इस पूरे सवाल में, 3 इवेंट हो रहे हैं। पहला इंटरेस्ट और पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट 2 बार लगेगा, एक लगेगा 30 जून को, एक लगेगा 31 मार्च को। पेमेंट कब होगी, सिर्फ एक, 30 जून को, ठीक है। पेमेंट कहां से होती है, क्रेडिट साइड से, तो अपन ने 30 जून को मार्क कर लिया और 31 मार्च, यही दो डेट पे खेलना है अपने को। एक तो ओपनिंग डेट रही, भैया 1/4 क्यों आ गई, अबे ओपनिंग बैलेंस नहीं निकालोगे क्या, ठीक है। तो 2 डेट यहां भी मार्क करनी है, 2 डेट यहां भी मार्क करनी है, मार्क कर लो। 30 जून 17, 31/3/18, ठीक है। फिर से वही हो गया, फिर से डबल लाइन खींच लो। अभी देखो यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि कब बोला है उसने, 1 जुलाई से पहला पेमेंट चालू होगा, 1 जुलाई 17 से, या 30 जून 17 से पेमेंट चालू होगा। इस साल पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी मैं पूरा करके बताऊंगा ना, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। फिर एक डेट और मार्क कर लेते हैं अपन लोग, ओपनिंग डेट क्या रहेगी, 1/4/18, फिर 30/6/18, 31/3/19, फिर 30/6/18 क्योंकि पेमेंट होगा, 31/3/19 क्योंकि बैलेंस निकलेगा। फिर से 2 लाइन खींच लो, पूरा फॉर्मेट तैयार कर लो इसका, अब सिर्फ आपको पेस्टिंग करनी है बस ठीक है, पेस्टिंग करनी है। क्यों, क्योंकि ये 30 जून की साइकिल है, ये हमारे 2 फाइनेंशियल ईयर पे असर डालती है, एक इस साल के 9 महीने, अगले साल के 3 महीने, फिर अगले में आए तो इस साल के 9 महीने, अगले साल के 3 महीने, ऐसा कर रही है, ठीक है। अलग अलग एंगलों से समझा रहा हूं बेटा, गलत नहीं होना चाहिए यदि आ गया तो, ठीक है। आओ, ये 2 साल का तो मैं करके बता देता हूं आपको। सबसे पहला इंटरेस्ट ठोकेंगे, क्योंकि अगले साल से पेमेंट करना है, साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, 30 जून से 31 मार्च तक का अपन ने इंटरेस्ट डाला, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 60,000 था बेटा, 60,000 इंटू 9/100, सॉरी 10/100 इंटू 9/12, 4,500 का अपन ने इंटरेस्ट डाला, ठीक है, पे कर दिया है अपन ने। 60,000 बाकी था, 60,000 बाकी था, इंटरेस्ट और लग गया 64,500, अब बचा कितना बेटा, 64,500, ठीक है, टोटल हो गया ये। बैलेंस उतारा नीचे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 64,500। अब 30 जून को हमें फिर इंटरेस्ट लगाना है ना इंटरेस्ट, भैया 64,500 पे इंटरेस्ट लगा देंगे, थप्पड़ खाओगे। 64,500 पे इंटरेस्ट नहीं लगाना है, लगाना किस पे, वही 60,000 पे। 60,000 का सिर्फ 9 महीने का लगा है ना, 3 महीने का अभी भी बाकी है, लगाओ चलो इस पे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, कितना, 1,500 रुपए। अब आप देखो यहां पे जरा दिमाग से, 64,500 प्लस 1,500 कितना होता है, 66,000 होता है। हमें हर साल 20 पे करने हैं प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितने का हो रहा है बेटा, 4,500 और 1,500, 30 जून तक का इंटरेस्ट कितना हुआ, 6,000, 20,000 प्लस 6,000 कर दो यहाँ पे पेमेंट टू बैंक 30 जून को, ये हुआ 26,000 पे कर दिया अपन ने। अब आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 40, कितना बचा,
40। मैंने आपको एक बार और बताया था, कुछ नहीं करो, 60,000 डिवाइड बाय 3 कर दो, बचा बचा कितना 20। हर 30 जून से को 20-20 हजार कम होता जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब 31 मार्च 18 एक डेट आई, भैया इस दिन क्या करना है, इंटरेस्ट ठोकना है ना, 9 महीने का, फिर से 9 महीने का। किस पे ठोकेंगे, 40,000 पे, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। यहां मैंने 9/12 लिख दिया बेटा, ये 3/12 है, ठीक है, ये 3/12 है, 9/12। चलो 40,000 का 9 महीने का, और तुरंत नीचे लिख दो एक बार और, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। थ्री बाय 12, ये पूरा एक साल हो गया। भैया अभी बैलेंस तो कर लेते, अरे तुम छोड़ो ना यार, एक एक करके कर लो ना पूरा, एक साल निपटाओ ना, 9 से 3 12 हो गया ना, ठीक है। 30 जून से 31 मार्च से अपन ने कर लिया पूरा सिस्टम, ठीक है। 30 जून से 30 जून तक का अपन ने इंटरेस्ट लगा लिया कि नहीं लगा लिया, इधर 30 जून को, ठीक है। कितना आएगा बेटा, 40,000 का अपन ने निकाला, कितना 3,000, ये कितना आया 1,000। अब अपन इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, बैलेंस निकालते हैं। 64,500 प्लस 15,000, 66 प्लस 3 69,000, प्लस -26 करे कितना बचा, 43, और बच भी उतना ही रहा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 43,000, ठीक है। अब ये बैलेंस अपन ने नीचे उतारा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,000, ठीक है, 43,000। अब देखो 3,000 इस साल का, 1,000 इस साल का, पे कितना करना है, 4,000 प्लस 20,000 का प्रिंसिपल, 30 तारीख को यहाँ पे कर दिया अपन ने, टू बैंक 24, ठीक है। बचा कितना, अभी नहीं बचा, अभी 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट लगाएंगे ना, किस पे, 20,000 पे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने महीने का, 30 जून से 31 मार्च तक का, 30 जून से 31 मार्च तक का, कितने महीने का, 9 महीने का। कितना आएगा, 1,500, ठीक है, 1,500 रुपए पे कर दो। चलो पे तो हो चुका है, बैलेंस निकाल लो, 20,000 प्लस 1,500 कितना बचा, 20,000, 21,500 बचा ना, टू बैलेंस कैरी डाउन, टोटल कर लो उतना ही आएगा, ठीक है। थर्ड ईयर का बाप बनाओगे, और नहीं बने तो मेरे को कॉल करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी एक वीडियो और आ रही है सेक्शन 37 पे।